हेलो गाइस, आपको ये चीज़ तो पता ही है हमारा होम प्लेनेट यानी पृथ्वी कितना बड़ा है। ये इतना बड़ा है, इस पृथ्वी के ऊपर हमारा पूरा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी, सारी सिविलाइजेशन, सारी कंस्ट्रक्शन, सारी इंडस्ट्रीज, ये सब पृथ्वी के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। और इस पृथ्वी के ऊपर हमारा रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट, ये सब बनाया जाता है। इसकी मतलब पृथ्वी कितना बड़ा है। और इस पृथ्वी से भी बड़ा, इस पृथ्वी से भी ह्यूज वॉल्यूम का काफ़ी सारा प्लैनेट, सब प्लैनेट और एस्ट्रॉयड इस सोलर फैमिली में एग्जिस्ट करते हैं। मगर ये सब सुनने के बाद भी आप ये चीज़ जान के हैरान हो जाओगे कि ये सोलर प्लैनेट का यानी ये सोलर फैमिली का पूरा मास से 99.9% मास बस सन के अंदर ही समटा हुआ है। यानी सोलर फैमिली का पूरा 99.99% मास सोलर फैमिली में सन अकेला कैरी करते हैं। और ये चीज़ प्रूफ करते हैं जो हमारा इस सोलर फैमिली में सन एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा स्टार है जो इस पूरा सोलर फैमिली का हार्ट है। यानी सोलर फैमिली का हार्ट सन के साथ धड़कता है। इस सन चल रहा है यानी सन एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे ये पूरा सोलर फैमिली एग्जिस्ट करते हैं। और फॉर दैट एंशिएंट टाइम से आज तक सन को सूर्य देव के नाम पे पूजा किया जाता है। हमारा हिंदू सिविलाइजेशन में, सिर्फ हिंदू सिविलाइजेशन ही नहीं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी सन को एज ए गॉड ट्रीट करते थे वो लोग। यानी एंशिएंट इजिप्ट में भी सन को एज ए गॉड पूजा किया जाता था। बस एंशिएंट इजिप्ट या एंशिएंट इंडिया ही नहीं है, ग्रीस, रोम, काफी सारी पुराने सिविलाइजेशंस और पुराने टाइम पे भी ह्यूमंस काफी सारा केव पोर्ट्रेट से ये चीज प्रूव कर चुके हैं जो उसी टाइम से भी सन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। और आज हम डेवलपिंग साइंस से ये चीज जान चुके हैं जो सन हमारा सिविलाइजेशन के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, सन हमारा सोलर फैमिली के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जो इस पूरा सोलर फैमिली का एनर्जी का सोर्स सन है अकेला। और बस यही नहीं, हमारा जो लाइव प्लैनेट है यानी जिसमें जीवों का बसवास है इस पृथ्वी में भी सन फूड का सबसे बड़ा सोर्स है। और इस पृथ्वी में किसी भी जगह पे किसी भी चीज को पकड़ लो, उसका एनर्जी और फूड का सोर्स यानी वो लिविंग बींग्स होते हैं तो उसका फूड का सोर्स अकेला सन ही है। तो इस महान या इस बिगेस्ट गॉड ऑफ आवर सिविलाइजेशन सन के बारे में आज जानते हैं कुछ दिलचस्प इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो सुन के आपका दिल जरूर खुश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड में। पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जो जितने भी सारी प्लैनेट, सब प्लैनेट, एस्ट्रॉयड, जो भी कुछ है हमारा सोलर फैमिली में जितने भी है उनमें से यानी सोलर फैमिली का मास को टोटल कर दिए तो 99.9% मास सन अकेला कैरी करते हैं। और इसके साथ सन का जो कोर यानी सन का इंटरवर्ल्ड एकदम कोर लेवल का जो टेम्परेचर है यानी सन का जो एकदम मिडिल स्फीयर है उसका जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका सरफेस का टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इतने ज्यादा टेम्परेचर जो यहाँ पे कोई चीज पहुंच ही नहीं सकते। यानी इवन का जो सिविलाइजेशन का जितने सारी नॉन मेटल है, नॉन कोई भी सब्सटेंस इस जगह में जाके एकदम लिक्विड यानी वेपराइज फॉर्म में चले जाएगा, लिक्विड फॉर्म में भी नहीं रहेगा। और इसके साथ सन कितना ब्राइट है आपको पता है? सन इतना ब्राइट है जो अगर आप 100 वाट का जो लाइट बल्ब हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब मिलते हैं 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब आप 4 ट्रिलियन इलेक्ट्रिक बल्ब को एक साथ ग्लो करें यानी 4 ट्रिलियन इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिक से एक साथ ऑन कर दिया जाए, वो जितना ब्राइट होगा सन हमारा स्काई में उतना ही ब्राइट है। बस यही नहीं, सन का जो एनर्जी है वो एक न्यूक्लियर फ्यूजन से बनते हैं। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन को बहुत अच्छे से अगर आप समझना चाहते हो तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझने के लिए कोशिश करती हूँ। न्यूक्लियर फ्यूजन की मतलब ये है जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स ब्लास्ट होते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन से ही उस बॉम्ब्स के अंदर में रेडिएशन एनर्जी जनरेट होते हैं। और इसी के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन से ही बहुत सारी एनर्जी जनरेट होते हैं। तो एक बॉम्ब्स ब्लास्ट होने के बाद, न्यूक्लियर बॉम्ब्स ब्लास्ट होने के बाद इतना ज्यादा खतरनाक चीजें हो जाते हैं एक्चुअली उस जगह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यही प्रोसेस से सन में भी एनर्जी मिलते हैं। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से सन
एनर्जी को स्टोर करते हैं, यानी एनर्जी को क्रिएट करते हैं, जो एनर्जी हमारा पूरा सोलर फैमिली में फैल जाते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये फैक्ट सुन के आपका दिल जरूर खुश हो जाएगा, क्योंकि सन की 10 बिलियन भाग में सिर्फ गोल्ड है, मगर ये गोल्ड आपको नहीं मिलने वाला है सर्टनली, क्योंकि ये गोल्ड वेपराइज फॉर्म में है, कभी नहीं हो सकता। वैप ही होगा ना, इतने हाई एंड टेम्परेचर में गोल्ड कभी सॉलिड फॉर्म में रह ही नहीं सकते। ये गोल्ड वेपराइज हो गई, यानी वैप बन के सन की सरफेस में है। और इसके साथ सन के अंदर एक ऐसा चीज है, एक ऐसा बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सन की काफी सारी कोर है, यानी जैसे हमारे प्लैनेट में, हमारा अर्थ में काफी सारी कोर होते हैं ना, काफी सारे प्लैनेट में है, ऐसे ही सन के अंदर भी काफी सारी कोर है। जैसे वेपराइज कोर है, कोई प्लाज्मा कोर है, लिक्विड कोर है। यानी ये कोर क्या है ना, ये जो सन का जो पूरा जो सन एक स्फीयर है, उसका एक छोटी छोटी से सरफेस, यानी स्फीयर को काट के ये कोर को हम इमेजिन कर लेते हैं। यानी इतने सारी लेयर, 6 लेयर से बनते हैं सन, यानी 6 लेयर है सन के अंदर, ये रिसर्च से जाना गया है। और इसी 6 लेयर का एकदम मिडिल लेयर को पकड़ा जाए और वहां से सरफेस लेयर को पकड़ा जाए, वो मिडिल लेयर से सरफेस लेयर तक सन पे कोई भी लाइट वेव को ट्रेवल करने, यानी लाइट को आने में टोटल 1 लाख ईयर लगते हैं, जहां पे सन से अर्थ में लाइट 8 मिनट के अंदर आ जाते हैं, जहां पे सन से अर्थ का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। ये होने की बाद भी सन से अर्थ को, यानी सन की सरफेस से अर्थ तक लाइट पहुंचने के लिए बस टाइम लगते है 8 मिनट, मगर सन की कोर यानी सेंटर से उसकी सरफेस तक लाइट पहुंचने के लिए टाइम लगता है टोटल 1 लाख ईयर। और ये होते हैं फॉर द डेंसिटी ऑफ द सन, यानी सन के अंदर इतना ज्यादा डेंसिटी है, क्योंकि मास बहुत ज्यादा है ना, तो जगह भी बहुत कम है। इतने छोटी सी जगह में इतने सारा मास को एक साथ समेटा देते हैं, तो उसका डेंसिटी जरूर ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि कितने बड़ा है सोलर जो फैमिली है, वो कितना बड़ा है, और उसी के अंदर में सेंटर में एक छोटी सी जगह में सन है। कंपैरेटिवली देखा जाए तो अगर इस छोटी सी जगह के अंदर 99.9% मास को एक साथ समेटा दिया है, तो इसकी मतलब सन का डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम है, मास ज्यादा है। तो इसी फार्मूला के मुताबिक सन का डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, और फॉर दैट इतना डेंसिटी होने की वजह से लाइट वेव को, यानी लाइट को ट्रेवल करने के लिए भी इतना ज्यादा टाइम लग जाते हैं, यानी सन की सेंटर से सरफेस तक लाइट पहुंचने के लिए टोटल 1 लाख ईयर लग जाते हैं। और जानकारी के लिए जान के रखिए, सन के अंदर 92% हाइड्रोजन, 7% हीलियम और 1% अदर गैस और अदर मटेरियल हैं। यानी सन के अंदर सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन गैस, जो सन को बर्न आउट यानी जिंदा रहने के लिए हेल्प करते हैं। ऐसे हाइड्रोजन से बहुत एक फायरिंग गैस है, इसी के अंदर फायर बहुत अच्छे से हो जाते हैं। फॉर दैट सन को तो यही चाहिए फायर, और फायर को बचा के रखने के लिए हाइड्रोजन भर के है सन के अंदर। और आप आते हैं सन मिशन के बारे में। अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं, तो हमारा इस अर्थ में ऐसा कोई मटेरियल है ही नहीं जो सन की सरफेस में जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को झेल सके। ऐसा कोई सब्सटेंस ही नहीं है जो उस टेम्परेचर में अपनी सॉलिड स्टेट में हो सके। और हम तो सॉलिड स्टेट का कोई मटेरियल्स के अलावा लिक्विड स्टेट में तो स्पेसक्राफ्ट नहीं बना सकते, यानी स्पेसक्राफ्ट वहां तक जा ही नहीं सकते, उससे पहले ही स्पेसक्राफ्ट खत्म हो जाएगा, यानी लिक्विड बन जाएगा, वैप बन जाएगा, स्पेसक्राफ्ट सन की सरफेस तक कभी जा ही नहीं सकते। मगर नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट बनाया था जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। ये स्पेसक्राफ्ट सन की सबसे ज्यादा नजदीक जाके, अभी तक सबसे ज्यादा नजदीक जाके अपना सन का पिक्चर खींच के लेकर आया था। उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। ये सैटेलाइट नासा ने बनाया था, और ये सैटेलाइट सन की सरफेस से सिर्फ 4 मिलियन किलोमीटर दूर से सन का पिक्चर खींच के हमारा पृथ्वी में सेंड किया था, यानी हमारा साइंटिस्ट को सेंड किया था। और उसी के साथ स्पेसक्राफ्ट का साइज बहुत ही छोटा था, एक स्मॉल कार की जैसा था, एक छोटा सा कार जो हमारा कार है उस कार जैसा था। और ये स्पेसक्राफ्ट सबसे नजदीक जाके सन का पिक्चर खींच के लेकर आया था। और मैं आप लोगों को एक बहुत ही दिलचस्प चीजें बताने वाला हूँ। मान लो हमने एक ऐसा कोई मिक्स्ड मटेरियल से कोई मेटल्स को मिला के कुछ चीजें में
एक्सपेरिमेंट करके हमने एक ऐसा सब्सटेंस बना लिया जो सन की सरफेस तक पहुंच सकती है, यानी सन की सरफेस की इतना हाई इन टेम्परेचर में भी वो सॉलिड फॉर्म में रह सकते हैं और उसी के अंदर एक मैन भी ट्रैवल कर सकते हैं, यानी वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो हम ऐसा कुछ चीज़ बना लिया कभी फ्यूचर में, तो सन पे जाने की बात आपका वेट का कितना डिफरेंस होगा, यानी आपका वेट हर एक प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स में डिपेंड करते हैं और सन का मास इतना ज़्यादा होने की वजह से न्यूटन के लॉज के मुताबिक उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। यानी सन पे अगर आप पृथ्वी की सरफेस से किसी स्पेस सूट को आपको पहना के सन की सरफेस में लेके कोई छोड़ दे तो आपका वेट करीब 3,33,000 गुण ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की मास से सन की मास इतना ही ज़्यादा है और जितना ज़्यादा मास है आपका वेट भी उतना ही ज़्यादा है। बहुत ही दिल हैराने वाला चीज़ है, यानी आपका वेट इतना ही बढ़ जाएगा जो पृथ्वी से तो ये आप तो समझ ही नहीं सकते आपका वेट कितना बढ़ेगा, ये इम्पॉसिबल मेजरमेंट हो जाएगा। मगर फिर भी साइंस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम इस वीडियो से बहुत अच्छे से जान सकें। और इतना इम्पोर्टेंट स्टार वो तो जल रहा है, एक रिसर्च के मुताबिक जाना गया है उसका न्यूक्लियर फ्यूजन यानी जिस रिएक्शन की वजह से उसके अंदर पे एनर्जी क्रिएट होता है उसका भी कभी एक टाइम पे खत्म होने वाला है, यानी वो रिएक्शंस भी कभी रुक जाएगा। सब्सटेंस यानी हीलियम वो हमेशा तो एनर्जी स्पेस में रेडिएट कर रहे हैं और हीलियम यानी हाइड्रोजन का जो सोर्स है ना वो सोर्स तो लिमिटेड है, तो एक टाइम पे तो आके वो सोर्स खत्म हो जाएगा। यानी आज हम कहते हैं सन का एज लगभग 4.7 से 5 बिलियन ईयर है और भी सन 5 बिलियन ईयर ऐसे ही हमें एनर्जी देते रहेगा, ये रिसर्च के मुताबिक। मगर कभी ऐसा आएगा जब सन का एनर्जी भी खत्म हो जाएगा, और अगर कभी एक दिन सन खत्म हो जाए यानी सन की जो फायर है वो रुक जाए तो हमारा इस पृथ्वी का सिविलाइजेशन का क्या होगा, ये पूरा सोलर फैमिली का क्या होगा, क्या चीज़ होगा, क्या हम जिंदा रहेंगे और क्या हम पूरी की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसी को जानने के लिए आप अगले एपिसोड तक नजर रखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा फैक्ट पिरामिड चैनल को। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगते हैं, हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सारी लोगों की, बस क्योंकि हमारा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचने से ही हमारा सक्सेस है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय। अगले एपिसोड्स में हम जानेंगे जो सन अगर नहीं रहता इस पूरी दुनिया में यानी इस सोलर फैमिली में, यानी हमारा सबसे नज़दीक स्टार खत्म हो जाए, जीरो हो जाए उसका एनर्जी, तो हमारा सिविलाइजेशन में क्या बदलाव आएगा, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, क्या हम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए जानते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए टाटा बाय बाय।